अच्छे से समझाऊंगी क्या होते हैं नवग्रह, क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे होता है मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव माइंडसेट से जिंदगी बदलती है, ग्रहों से बदलती है, या फिर दोनों ही चीजें एक दूसरे के साथ चलती है कि इधर ग्रह की एनर्जी बदली, इधर आपकी थॉट बदली कि अच्छा विदेश चली जाती हूँ। सो किस तरह से ये चीजें काम करती है, किस तरह से ग्रहों के ऊपर ह्यूमन पावर है या किस तरह से ह्यूमन वीक हो जाता है जहां पे ग्रह बहुत स्ट्रांग होते हैं। सो हाय गाइस, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, यह है मेरी जन्म कुंडली। इसमें अगर आप देखेंगे मेरी इस वक्त मंगल की महादशा चल रही है। जब आपने देखा था कि लास्ट ईयर जब मैं अमेरिका गई थी तो यहाँ पे मैं गई थी फरवरी आई थिंक 26 या 27 को, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 जनवरी 2023 को मेरी राहु की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही थी, यानी मंगल में वीनस, वीनस में राहु 2 जनवरी को शुरू हुआ था और 6 मार्च को ख़त्म हो रहा था। राहु की बहुत ही छोटी सी दशा आई थी और जनवरी में, जैसे कि अगर आप मेरे लास्ट वीडियोस देखेंगे, मैंने कई बार बताया कि जब मैं फरवरी में विपासना के लिए गई थी और मेरे माइंड में बार बार न्यूयॉर्क होता था। ये न्यूयॉर्क तब होता था जब ये राहु प्रत्यंतर दिशा में चल रहा था और एक्चुअली मैं 26 या 27 फरवरी को न्यूयॉर्क के लिए निकल गई थी, यानी कि जब मेरी कुंडली में छोटी सी दशा के लिए राहु आया वो उसने मुझे विदेश पहुंचाया। मैं चाहती या नहीं चाहती, थॉट्स आ रही थी और मैंने वही किया जो राहु की प्रत्यंतर दशा में होना चाहिए, यानी राहु विदेश का मालिक था। अब आप फिर से देखेंगे ये चल रहा है 2024, मेरी मंगल की महादशा में, मून की अंतरदशा में यहाँ पे दिख रहा है अगर आपको राहु 8 मार्च 2024 और 8 मार्च 2024 से 9 अप्रैल तक राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही है, जिसमें मैंने आपको बताया कि मुझे मार्च से ये फीलिंग आ रही थी मुझे विदेश जाना है, विदेश जाना है, और मैं एक्चुअली अप्रैल में विदेश होके आ गई उस दौरान जिस वक्त ये राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही है। सो गाइस, यहाँ फिर से देखिए, मंगल की महादशा में, शनि की अंतरदशा में मर्क्यूरी आया था 2 अप्रैल 2022 को, जो कि चला था 29 मई तक। और आप सबको अगर पता है कि इसी दौरान मैंने अपनी 40 से 40 करोड़ बुक लिखी थी। मैंने कभी ऑथर बनने का नहीं सोचा था, क्योंकि ये बुध ग्रह है, अंतरदशा में आया था। बुध ग्रह आपके बोलने के लिए, आपके लिखने के लिए काफ़ी आपको सपोर्ट करता है। बुध ग्रह आपको लेखक बनाता है, बुध ग्रह आपको पब्लिक स्पीकर बनाता है। और इसी दौरान मुझे बुक लिखने की इंस्पिरेशन मिली थी, मेरे ब्रेन में वो थॉट आई थी, मेरे मेडिटेशन में वो टाइटल आया था 40 से 40 करोड़। और जिन दिनों मैं लिख रही थी उन दिनों मुझे थॉट आई थी कि मैं क्यों लिख रही हूँ, और मैंने कुंडली उठा के देखा था, उस वक्त मेरी बुध की अंतरदशा चल रही थी और उसी वजह से मैंने 30 दिन के अंदर अंदर अपनी बुक ख़त्म कर दी थी। मुझे लगा अगर बुध लिखवा रहा है तो बुध बहुत अच्छे से लिखवाएगा। और आप सब जानते हैं आज 40 से 40 करोड़ की वजह से मैं आपसे रूबरू हुई हूँ। Hey guys, this is Anjana Ritoria। 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के वो 40 दिन के ऑथर, जिसका इंग्लिश वर्जन है 40 to 40 million, which is available on Amazon। अभी मैंने आपको अपनी कुंडली की छोटी छोटी अंतरदशा दिखाई है और दिखाया है कि किस तरह से कुंडली में दशा बदल रही थी और इधर मेरी दिशा बदल रही थी सोचने की। और जाने अनजाने में विपासना के लिए बैठी हुई हूँ मैं, और मुझे न्यूयॉर्क दिख रहा है, न्यूयॉर्क आ रहा है। और एक्चुअली बिना कुंडली देखे मैंने अपनी न्यूयॉर्क की टिकट करवाई, और जब मैं न्यूयॉर्क मतलब पहुंच गई, तब मेरे भैया मुझे कॉल करते हैं कि अच्छा हो तुम चली गई, 6 मार्च को दशा खत्म हो रही थी तो राहु ने तुम्हें विदेश पहुंचा दिया। और मैं इस बात को भूल गई। अभी पिछले 1 महीने से जब मुझे थॉट आ रही थी मुझे दुबई जाना है, एप्पल चलो तुम्हारा बर्थडे हम दुबई में मना लेते हैं, या कहाँ चलते हैं, और मैं आई एम थिंकिंग अबाउट ओनली इंटरनेशनल ट्रिप्स। फिर भी मैं जा नहीं रही थी क्योंकि मेरा होली इवेंट था। बट अगर आप देखेंगे तो मैं दुबई होकर आ गई उसी दौरान जब वो राहु प्रत्यंतर दशा में आया है, थोड़े से वक्त के लिए, 9 अप्रैल तक ही था, और मैं उसी दौरान होके वापस भी आ गई। आप चाहे या नहीं चाहे ये ग्रह अपना काम कर रहे होते हैं, आप माने या नहीं माने। सो बजाय कि हम फाइट करें इस बात के लिए कि एस्ट्रोलॉजी होती है या नहीं होती है, पहले के जमाने में राजा महाराजा अपने 9 रत्नों की टीम में एक रत्न उनका राज ज्योतिष हुआ करता था।
जिससे वो जान पाए कि किस तरह की ग्रहों की सिचुएशन बन रही है और किस तरह कौन से स्टेप्स उन्हें लेने चाहिए जो हार्मोनियस रहे उनके प्रजा के लिए या उनके देश के लिए। एक अभी छोटा सा सूर्य ग्रहण आया था 54 सालों बाद, ऐसा कहते हैं। जिस न्यूज चैनल को मैं देख रही थी, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। वाई? अगर ये ग्रह कोई इफेक्ट डालते ही नहीं है तो ये न्यूज चैनल और बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर उन सब्जेक्ट पे बात क्यों करेंगे? सो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद इट कि ये होता है नहीं होता है, ये जो चार्ट मैंने आपको दिखाया है 2012 में किसी एक एस्ट्रोलॉजर को देकर मैंने 300 रुपए में अपना हॉरोस्कोप बनवाया था। और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें चल रही है, मैं एक्चुअली उठा के देखती हूँ और मैं देखती हूँ कि अच्छा वो मैच कर रहा है प्लैनेटरी सिचुएशन से। तो देखिए, प्लैनेट्स जब मूव कर रहे होते हैं उसकी फ्रिक्वेंसीज होती हैं, उसकी वाइब्रेशंस होती हैं। हम ह्यूमंस हैं, पृथ्वी पे ही रहते हैं, तो पृथ्वी के आसपास जब ग्रह होते हैं या एक दूसरे के आसपास घूम रहे होते हैं तो डेफिनेटली उसकी वाइब्रेशन आपके जिंदगी पे प्रभाव डालती है। हम जब अपने चार्ट को समझ लेते हैं तो हमें बार बार हर एस्ट्रोलॉजर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लें, अगर हम ग्रहों को स्टडी कर लें, खुद स्टडी कर लें, तो बहुत सारी चीजें हम करने से नुकसान होने से भी बच सकता है या ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। बस यही सारी बातें करने के लिए एक बार फिर मैं लेकर आ रही हूं आपके लिए ग्रहों की बातें वेबिनार। उस तरीके से बताऊंगी कि जिस तरीके से आप बार बार किसी एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। एक बार आप समझ लें कि ओके ये 9 प्लैनेट्स है, इनका ये असर होता है, एंड दिस इज हाउ आई विल बी हार्मोनियस विद ऑल द प्लैनेट्स एंड ऑल द एनर्जीज। अगर कोई ये कहता है ग्रह नहीं होते, कोई बोलता है मैं देव मानता हूं, कोई बोलता है मैं दैत्य मानता हूं, कोई बोलता है मैं भगवान नहीं मानता, कोई बोलता है मैं भगवान मानता हूं, कोई बोलता है मैंने भगवान देखा, कोई बोलता है मैंने कभी नहीं देखा। अनुभव की बातें हैं, सबके अपने अपने अनुभव है और अनुभव से ही आप उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं। जैसे कि मैंने अभी चक्रा पे एक वीडियो बनाया था, काफी लोगों को ऑफेंडेड फील हुआ। मैंने तब ये नहीं कहा था कि मैं चक्रा को नहीं मानती, मैंने ये कहा था कि मैं आपको ये अधिकार नहीं देती कि आप मेरे चक्रा हील करने की गारंटी लें, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने लंबी सांसें ली तो कोई चक्रा ब्लॉक होगा ही नहीं। अपने शरीर के अंदर एनर्जी सेंटर्स अगर हैं और अगर सांसें यानी ऑक्सीजन का फ्लो बराबर मात्रा में शरीर में जा रहा है तो चक्रा अपने आप अनब्लॉक्ड ही रहते हैं। और जब आप अच्छे से सांसें नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली फ्लो सही नहीं बनेगा, चक्रा ब्लॉक होते हैं। ये हर रोज ब्लॉक और अनब्लॉक होते रहते हैं। बजाय इसके कि आज मेरा ये चक्रा ब्लॉक हो गया, लंबी सांसें लें, ध्यान लगाएं तो कभी चक्रा आपके ब्लॉक होंगे ही नहीं। बस उस चीज को मैं कहना चाह रही थी। सो उसी तरह से एस्ट्रोलॉजर्स के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक बार ज्ञान हो गया कि ओके इतने ग्रह हैं, इतने मेन ग्रह हैं, इतने नक्षत्र हैं, उनमें जाने की जरूरत नहीं है। इवन आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, मैं डीप एस्ट्रोलॉजी नहीं जानती, मैंने एस्ट्रोलॉजी स्टडी नहीं करी, बट मैंने ज्ञान ले लिया कि ओके इस पृथ्वी पे मंदिर है, मस्जिद है, कुछ ग्रह हैं, भगवान है, ये एनर्जीज हैं और वो एनर्जीज हैं। और मैं जितने भी शब्द इस पृथ्वी पे हैं, मैं हर चीज का, हर शब्द का अस्तित्व में यकीन करती हूँ, उनका अस्तित्व है इसीलिए वो शब्द मौजूद हैं। सो यस, मैं आपके लिए फिर एक बार लेकर आ रही हूँ ग्रहों की बातें वेबिनार, सो दैट आपको वो क्लैरिटी मिल सके। क्योंकि कई बार कोई अगर अच्छा ग्रह आपके जीवन में आए और आपको उसके बारे में पता ही ना हो तो क्या पता वो वक्त आपके हाथ से अननेसेसरी निकल जाएगा। जैसे कि 23 सितंबर 2024 से मेरा राहु ग्रह लग रहा है। ऐसा कहते हैं राहु आपको बहुत कुछ दे सकता है अगर आप उस तरीके का बिहेवियर करें। तो डेफिनेटली मैं उस ग्रह को समझ गई हूँ। मुझे पता है कि राहु मुझे विदेश यात्राएं देता है। 18 साल के लिए राहु मुझे बहुत कुछ दे सकता है। राहु ग्रह ही ऐसा है जो आपको अरबपति बनाने की, करोड़पति बनाने की क्षमता रखता है अगर आप उस तरीके का काम करें। क्यों क्षमता रखता है, क्यों राहु अरबपति बनाता है, क्यों सदगुरु जब सदगुरु बने उनकी राहु की महादशा चल रही थी, क्यों इलॉन मस्क एशिया के रिचेस्ट गाय बने जब उनकी राहु की महादशा चल रही थी। तो कई बार राहु की महादशा आपके कुंडली में आई और क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते, आपको पता भी नहीं है और वो आके चली भी गई। एक ग्रह आया जैसे कि
साधारण भाषा में अंजना रितोरिया अगर आपके जीवन के बारे में आपको बहुत कुछ बता सकती है या अच्छी राय दे सकती है, लेकिन आप नहीं जानते अंजना के बारे में। अंजना रितोरिया आज आपके घर आती है, 1 घंटा बैठती है, और क्योंकि आपको जानकारी नहीं है अंजना है कौन, और उस वक्त आपके यहाँ 3-4 मेहमान और बैठे हैं और आप जनरल सी टॉक्स कर रहे हैं और 1 घंटा खत्म होता है और मैं चली जाती हूँ, बाद में आपको बताता है अरे अंजना आई थी, उनसे तो ये सवाल किया जा सकता था जिंदगी के बारे में, वो बहुत अच्छा बताती हैं। लेकिन अंजना जा चुकी है क्योंकि आपको अंजना की जानकारी नहीं थी कि वो आपको क्या दे के जा सकती थी। उसी तरह से नवग्रह हैं, उनके कुछ इफेक्ट्स हैं, वो बहुत कुछ देने आते हैं, कई बार कुछ लेने भी आते हैं। तो अगर लेने आते हैं तो अगर पहले ही समझ लिया जाए तो हम वो गलती ना करें, और अगर देने आते हैं तो पहले ही जान लिया जाए तो हम उस तरह का बिहेवियर करके ज्यादा से ज्यादा ले सके उस एनर्जी का फायदा। एनर्जी का फायदा ही तो पूरी दुनिया ले रही है। एक बार फिर हम बात करेंगे ग्रहों की बातें, अच्छे से समझाऊंगी क्या होते हैं नवग्रह, क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे होता है मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव माइंडसेट से जिंदगी बदलती है, ग्रहों से बदलती है, या फिर दोनों ही चीजें एक दूसरे के साथ चलती है कि इधर ग्रह की एनर्जी बदली, इधर आपकी थॉट बदली कि अच्छा विदेश चली जाती हूँ। किस तरह से ये चीजें काम करती है, किस तरह से ग्रहों के ऊपर ह्यूमन पावर है या किस तरह से ह्यूमन वीक हो जाता है जहां पे ग्रह बहुत स्ट्रांग होते हैं, किस तरह से आप उनको हार्मनी में ला सकते हो, बहुत सारी बातें मैं बताऊंगी। फैक्ट्स के साथ हम बात करेंगे, सबूतों के साथ हम बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। 28 अप्रैल को ऑब्वियसली आप सब जानते हैं मेरे भैया हैं एस्ट्रो धीरेन्द्र रितोरिया, उनका बर्थडे है, तो उनके बर्थडे के ओकेशन पे ही मैं ये वेबिनार रखना चाहती हूँ। मैं चाहूंगी कि उन्हें भी मैं बुला सकूं और अगर वो कुछ अपने कुंडलियां शेयर कर सके इजाजत के साथ, जो लोग अपनी कुंडली शेयर करवाना चाहते हैं, जिससे हम समझ सकें कि किस तरह से कुछ चार्ट्स बनाए जा सकते हैं। एस्ट्रोनॉट्स लगे हुए हैं एस्ट्रोनॉमी के लिए और एस्ट्रोनॉमी को समझने के लिए, स्टडी करने के लिए। हम भी स्टडी करेंगे हमारी कुंडली को, 2 या 4 कुंडलियां मैं चाहूंगी मेरे भैया से हम कुछ लकी लोगों को पिक करें जिनकी कुंडली भैया स्टडी करके अपने बर्थडे के ओकेशन पे हमारे साथ वो बांट सकें। होगा ये कि जब आप रजिस्टर करवा लेंगे उसी वक्त हम कुछ लोगों को कुछ नाम निकालेंगे रैंडमली, और उन 5 लोगों की कुंडली भैया देखकर उन 5 लोगों के साथ जूम मीटिंग करके हम वो 5 और मैं और मेरे भैया हम सब उस चीज को स्टडी करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एनर्जी, बिकॉज ग्रह तो है और दुनिया काम कर रही है, वास्तु है, दुनिया काम कर रही है ना। कुछ लोग काला जादू पे बात करते हैं, कुछ लोग तंत्र पे बात करते हैं, कुछ लोग मंत्र पे बात करते हैं, सब है। ये आपकी मर्जी है, आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। इंसान, बस इतना बताना चाहती हूँ, बहुत पावरफुल है, वो सबको साइड कर दे और एक बहुत तरह इंसान बन जाए तो भी पूरी पृथ्वी, पूरी कायनात उसको देगी। अगर आपको नहीं मानना है कुंडली तो भी आप अपनी हॉरोस्कोप फोल्ड करके साइड में रख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें बताऊंगी कि कब मैंने अपनी हॉरोस्कोप साइड में रख दी थी मंदिर में जाके कि आज के बाद मैं अपनी कुंडली नहीं खोलूंगी, और फिर मैंने अपनी कुंडली क्यों खोली, फिर मैं कभी कभी क्यों कुंडली देखती रहती। ये सारी बातें हम करेंगे, आपके जितने भी सवाल होंगे फैक्ट्स के साथ हम इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे। मिलती हूं मैं आपसे 28 अप्रैल को, मेरे भैया का बर्थडे है, उसी दिन हम करेंगे ग्रहों की बातें, क्योंकि वो ग्रहों को समझ पाते हैं और वो बहुत अच्छे से गाइड कर पाते हैं। तो उन्हीं के बर्थडे के ओकेशन पे मैं ये वेबिनार रखना चाहती हूँ, सो दैट हम आपको गाइड कर सके, मैं और मेरे भैया मिलकर हम आपको गाइड कर सकेंगे। आपके जो भी प्रश्न है ग्रहों से रिलेटेड, किस पंडित ने आपको क्या कहा, किसने कहा शादी नहीं हो सकती, किसने कहा ये नहीं हो सकता, किसने कहा आपकी कुंडली में सिर्फ नुकसान ही नुकसान है या स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, इन सारे सब्जेक्ट्स पे डिटेल में बात करेंगे, जिससे कभी आप ना तो कंफ्यूज हो, ना ही अपना नुकसान करें और ना ही अपना पैसा बहुत जगहों पे यूं ही बर्बाद कर दें जिनको जानकारी नहीं है। बिकॉज हर सब्जेक्ट के अपने मास्टर्स होते हैं, एक्सपर्टीज होती है। 2 किताबें पढ़ के भी लोग लाइफ कोच बन जाते हैं और कई बार बहुत पढ़ने के बाद भी बनते हैं, तो दोनों में अंतर होता है ना। ये हम हर रोज यूट्यूब पे देखते हैं जब 2 किताब पढ़ने वाले लाइफ कोच बन के यूट्यूब चैनल खोलते हैं और कुछ लोग एक्चुअली अपने अनुभव को शेयर कर रहे होते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस। हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि एस्ट्रोलॉजर्स बेवकूफ बनाते हैं,
और हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि चक्रा हीलर्स बेवकूफ बना रहे हैं या रेकी हीलर्स कोई बेवकूफ नहीं बना रहा है। इट डिपेंड्स कि आपकी मुलाकात किससे हुई है, वो अपने सब्जेक्ट में मास्टर है या नहीं है, और प्लस आपको अपने ऊपर कितना भरोसा है। मुझे मेरी सांसों पे बड़ा भरोसा है, इसलिए मैं अपने आप को खुद को हील करती रहती हूँ। आई डोंट बिलीव इन हीलर्स, आई डोंट बिलीव इन चक्रा हीलिंग, आई जस्ट बिलीव इन माई ब्रीदिंग टेक्निक। सांसें लेती हूँ और मेरे चक्रा सारे हील रहते हैं। उसी तरह से मैं खुद उस तरह का बिहेव करती हूँ जिससे मेरे 9 ग्रह मेरे कंट्रोल में होते हैं, और ये हर कोई कर सकता है। ह्यूमन इज सो पावरफुल। सो मिलती हूँ मैं आपसे ग्रहों की बातें वेबिनार में 28 अप्रैल को 4 बजे हम बात करेंगे नवग्रह पर। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।